सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो टाइपिंग ऑलरेडी सीख चुके हैं या जो एडवांस लेवल पर हैं या जो बिगनर से ऊपर सीरीज में उठ चुके हैं। इनके वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और आगे कहीं जा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो जैसे रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग उन्होंने स्टार्ट करना अभी शुरू किया है। बहुत से हमारे साथी हैं जिन्होंने कल मैसेजेस किए हैं मुझे। अभी कल ही मेरे साथी ने मैसेज किया है कि उनके उनके दो साथी ऐसे हैं जानने वाले जिनके 65 नंबर हैं, 65 प्लस नंबर हैं 55-12 में, बट उन्होंने टाइपिंग ही स्टार्ट नहीं करी। अब उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। रीज़न ये था कि उनको लगता था कि शायद 55-12 से 62 की तरह इनका भी टाइपिंग थोड़ा लेट होगा, तो हम ज़्यादा फर्दर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। बट आयोग ने जिस तरह से अपना एटम बम फोड़ा है 2 दिन के अंदर, पहले दिन रिजल्ट, अगले दिन टाइपिंग की डेट, तो सारे बच्चे कह सकते हो अचानक से सदमे में आ गए हैं कि इतनी जल्दी ट्रॉमा में चले गए हैं कि इतनी जल्दी कैसे टाइपिंग हो पाएगी। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि मेरे 3 साथी हैं जिन्होंने 1 महीने के अंदर टाइपिंग सीख कर निकाल दी। एक्चुअली जब भी मैं कभी इस बात को शेयर करता हूँ कि मैंने UP-SSC की अपनी जो कनिष्ठ सहायक में जिसमें जॉब करता हूँ मैं, इसकी टाइपिंग 1 महीने में सीख कर निकाल दी थी, तो बहुत से साथी को विश्वास ही नहीं होता है। उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात की गवाह मैं और मेरे 2 साथी और हैं जिन्होंने 1 महीने में टाइपिंग सीखी थी और अच्छी खासी उनकी स्पीड आ गई थी। एक्चुअली मैं इसके पीछे की स्टोरी बताना चाहूँगा मैं, और थोड़ा सा वीडियो ये लेंदी हो जाएगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा 2x पे लगाकर, तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं निकाल सकता हूँ 1 मंथ में, तो आप भी 1 मंथ में टाइपिंग सीख कर निकाल सकते हैं। तो रीज़न ये था इसके पीछे का 1 महीने में सीखने का कि उस टाइम एक मैं हूँ और मेरे 2 साथी हैं, एक का नाम संजय है और एक का नाम अभय प्रताप सिंह है। अभय प्रताप सिंह, संजय और मैं तीनों 2017 की UPSI की तैयारी कर रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम क्या था कि जब हम लोगों ने तैयारी करी थी तो पहली बार का UPSI का जो एग्ज़ाम था वो लीक हो गया था, जिसमें से पेपर कैंसिल हो गया था। तो उसी हम लोग तैयारी के रिदम में थे, तब तक ये वाला एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो गया। ये भी दे दिया था हम लोगों ने मज़े मज़े में, बट हम लोगों ने कभी इस एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लिया, ना टाइपिंग को उतना सीरियस लिया। लेकिन जब उधर एग्ज़ाम UPSI का कैंसिल हो गया तो हमारे पास में इसका रिजल्ट आ गया कि ये है एग्ज़ाम आ गया है, अब इसका रिटन हमारा क्वालिफाई हो चुका था। तो जिस दिन रिजल्ट आया, रिटन हमारे तीनों भाइयों का क्वालिफाई हुआ, साथियों का, तो उस टाइम हम लोग तीनों लोग एक ही जगह पर खड़े थे और डिस्कस कर रहे थे कि टाइपिंग तो आती नहीं है, अब कैसे क्वालिफाई किया जाएगा भाई आगे का। तो डिसाइड हम लोगों ने किया कि टाइपिंग सीखेंगे। तो अब हम तीनों बारे में बता देते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया था इसमें। साथ में जो मेरी स्पीड आई थी, मुझे याद भी आता है कि मेरी स्पीड हिंदी में 26 की आई थी, क्योंकि मैंने थी, और इंग्लिश मेरी 39 की आई थी। जो संजय हैं, संजय, उनकी स्पीड हिंदी में 25 की आई थी पूरी और इंग्लिश में 34 की आई थी। उनका भी सिलेक्शन मेरे साथ ही हुआ था, बट उनका बाद में UPSI में सिलेक्शन हो गया। इस टाइम वो बरेली में पोस्टेड हैं। तीसरे हमारे अभय प्रताप सिंह हैं। तो घर में तो खैर उनकी टाइपिंग निकल गई थी, हिंदी की स्पीड भी आ गई थी 25 के ऊपर 1 महीने में, और इंग्लिश की भी आ चुकी थी। लेकिन जब वो टाइपिंग देने के लिए गए तो वहाँ पर कुछ उनके साथ ऐसा हो गया कि उनकी हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुई थी। लेकिन आज वो बागपत में UPSI में है। मेरा UPSI में ये हुआ था कि मेरे GS में मतलब ओवरऑल मेरे 112 नंबर थे UPSI 2017 वाली वैकेंसी में, लेकिन 18 नंबर मेरे GS में रह गए थे, जिस वजह से मैं उसमें बाहर हो गया था। तो मेरा यहाँ हुआ था। संजय जी ने मेरे साथ में लगभग 6 महीने तक जॉब की थी। शिक्षा विभाग उनको भी मिला था, तो मुझे भी मिला था, और बाद में उन्होंने रिजाइन देकर UPSI को ज्वाइन कर लिया। ये हम तीनों की स्टोरी है जिन्होंने तीनों लोगों ने 1 महीने में निकाली थी। कभी अगर हम वो लोग कभी दिवाली या हम लोग मिलते हैं तो आपका एक उनसे इंटरव्यू करवा दें कि कैसे उन्होंने टाइपिंग करी थी, जिससे आपको बिलीव हो जाए कि हाँ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और कोई अगर रास्ता आपके सामने नहीं दिख रहा है तो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने टाइपिंग कैसे स्टार्ट करी थी और क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी। तो क्योंकि उस टाइम मेरे मानना है कि उस टाइम जो ऑनलाइन टाइपिंग वेबसाइट थी इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी। जैसे अब तो आपके सामने मेरी टाइपिंग है, इंडिया टाइपिंग है, रेपो टाइपिंग है, टेस्ट मेंटोर है और AR टाइपिंग है, लेकिन उस टाइम ज़्यादा वेबसाइट थी नहीं, तो हम लोगों ने प्रीफर किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो मेरा मानना है कि जितने भी सारे बच्चे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट करें, बजाय अभी सॉफ्टवेयर के।
जिन लोगों ने भी स्टार्ट किया है आज या कल में, तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे आप कभी, अब बहुत से सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इंस्टीट्यूट भागना शुरू कर दिया होगा कि हम इंस्टीट्यूट जाएंगे, इंस्टीट्यूट में अपना सीखना स्टार्ट कर देंगे, जैसा बताएंगे 1 महीने के अंदर में। तो आप लोग अगर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके सामने एक बुक आती थी उस टाइम पर, अनुपम की, यानी अनूप करके एक बुक आती है टाइपिंग की। एक बार मैं सर्च मारता हूँ, अनुपम ही है शायद, वो सर्च मारा था मैंने, अनुपम टाइपिंग बुक, यही है क्या? एक मिनट देखें, हाँ ये वाली अनुपम टाइपिंग बुक ये है। ये मैंने एक बुक बाई करी थी। तो उसमें आपको क्या करना है, इसको मैंने सर्च मार लिया जा रहा है। हम पहले बात करें इंग्लिश की, तो बहुत से इंस्टीट्यूट वाले आपको क्या करेंगे, पहले ही दिन जब आप जाएंगे घर पे करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ASDF से, कि फिंगर का प्लेसमेंट कैसे रखना है, ASDF से रखना है। तो पहले ASDFG ये टाइप करना है, और उसके बाद में इधर से LKJHG यही आप टाइप करने हैं। तो 2-3 दिन तो आपको यही चीज़ करने में निकाल देंगे, लेकिन क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ये कर पाएँ। तो ये सारी बकवास करने से अच्छा ये है कि आप ये वाले जो वर्ड हैं ASKFADALS इनको टाइप करें। सबसे पहले मैंने यहीं स्टार्ट किया था कि जितना टाइम मैं यहाँ पर बेकार करूँगा अपना इन चीज़ों में, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये आपकी होम रो वाले सारे के सारे वर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको एक बार जब स्टार्ट कर देंगे, और तब तक इसको आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ध्यान रखिएगा किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप करते रहना है, जितनी बार टाइप करते रहना जब तक आपको सारे के सारे ये वर्ड अच्छे से टाइप ना हो जाएं। एक बार जब ये वर्ड आपके टाइप हो जाएं, तो फिर आपको आना है सेकेंड एक्सरसाइज पे। इसमें नीचे वाली रो होती है, ठीक है, लोअर केस वाला रो होती है, उस पर प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। जब अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी फिंगर आपकी लोअर वाली रो पे जाए तो आपकी फिंगर बाद में फिर से होम रो पे आनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेकंड में ये करना है, और जब होम रो और लोअर वाली रो आपकी हो जाए तो उसके बाद में उसी बुक में, एक्चुअली ये वाली बुक दूसरी है लेकिन फॉर्मेट सेम वही है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, अनुपम वाली बुक में, अच्छी बुक है, वहाँ पर जो 4th नंबर की एक्सरसाइज है उसमें कुछ वर्ड ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पर होम रो और लोअर रो इन दोनों से मिलाकर वर्ड बनेंगे। ये जब आप कर लेंगे तो एक बार आप होम रो अच्छे से करेंगे, फिर लोअर रो अच्छे से करेंगे। इन दोनों को अच्छे से करने के बाद में जो दोनों से बनने वाली कीज़ हैं, वर्ड्स हैं, उनको आप कम से कम 2 से ढाई घंटे करेंगे प्रैक्टिस। 2 से ढाई घंटे प्रैक्टिस करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी स्पीड बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब इतना आप सीख लें, फिर बात करेंगे अपर रो पे। उसके बाद आपको अपर रो ऐसे तैयार करनी है। अपर रो में भी जो अनुपम वाली बुक है वहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, ये भी आपको 1 घंटे तक टाइप करने हैं। जितना ये हो जाए, जैसे ही आपको हो जाए, फिर उसके बाद में एक एक्सरसाइज आपकी ऐसी आती है जहाँ पर तीनों होम रो, लोअर रो और अपर रो मिलाकर उसमें कुछ वर्ड दिए रहते हैं, मीनिंग्स दिए रहते हैं। तो आपको बार बार उनको टाइप करना है, उनको कम से कम नहीं तो 1000 बार टाइप करना ही करना है, 1000 बार टाइप करना है। भले चाहे आप होम रो को टाइप करने में जल्दबाजी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लोअर केस को टाइपिंग करने में, अलग अलग इंडिविजुअल टाइप करने में अपनी टाइम ख़राब कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी मैटर वो आने लगे जहाँ पर आपको तीनों के तीनों कीज़ काम करनी है, अपर, लोअर और मिडिल, तो आपको कम से कम 1 दिन उस पर देना है, कम से कम 1 दिन देना है उस पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ आप 1 दिन दे देंगे, उसके बाद में आपको अच्छे से सारी कीज़ याद हो जाएंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, तो ये हम तीनों साथियों ने एक ही दिन में सारी की सारी कीज़ याद कर ली थी, और धीरे धीरे करके हम लोगों ने स्पीड अपनी मेंटेन करना स्टार्ट कर दी थी। दूसरे दिन ये थे कि हम लोग दूसरे दिन मैटर पे आ गए थे। गलतियां हो रही थी, बस उंगलियां इधर उधर जा रही थी बार बार, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने बैक स्पेस का यूज़ ही नहीं किया कि होने तो गलतियाँ जितनी भी हो रही हैं, बट कैसे भी करके हम लोगों को ये चीज़ें करनी हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रैक्टिस करनी है आपको, तो ये कोशिश करिएगा कि जो
बर्ड आए हुए हैं जहाँ पर तीनों चीज़ें काम कर रही हैं, उस पर ज़्यादा हीट अपना काम करिएगा, ज़्यादा टाइम बताइएगा, बाकी किसी पर इतना मत करिए। जब ये आप कर लेंगे, करने के बाद में ये अगर देखते हैं कहीं पर कुछ सेंटेंसेस आते हैं, हाँ जैसे मान लीजिए ये सेंटेंसेस हैं, तो इन सेंटेंसेस को भी आपको टाइप करते रहना है, बार बार ये सेंटेंसेस को टाइप करते रहना है। जब ये कर लेंगे तो आपको सारा का सारा आ जाएगा। ये जो आपको देख रहे हैं एक्सरसाइज 13 हो गई, एक्सरसाइज इसको 10 हो गई, ये अनुपम में भी ऐसी सेम दी हुई है। आप वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितनी अच्छी बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपका ये अच्छे से हो जाएगा, मैटर पर ध्यान आएगा। और सेकंड थिंग, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो एडवांस लेवल के हैं या जो पहले से कहीं पर सीख चुके हैं। ये उनके लिए है जो बिगनर हैं या जिनकी स्पीड अभी 8-10 के आसपास आ रही है। विश्वास मानिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 1 महीने में निकाल दिया तो आप भी निकाल सकते हैं। रीज़न दूसरा ये है कि 23 से तो आपकी टाइपिंग स्टार्ट है, 23 से टाइपिंग स्टार्ट है। ज़रूरी नहीं आपका पहले दिन टाइपिंग पड़ जाए, 90,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, मे भी आपका लास्ट में आ जाए, हो सकता है 1 महीना टाइपिंग चल जाए, तो 1 महीने में आपका दिसंबर जनवरी में आपकी टाइपिंग हो कहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की भी। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस आप अपनी कंटेंट ही, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 6 से 7 घंटे आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी सीरियसली अगर आपको चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों के सोचिए 65 नंबर हैं और वो इस डर में टाइपिंग नहीं कर रहे हैं कि अब मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यूजुअली आपने देखा होगा, मेरा मानना ये भी है कि जब कभी कभी होता है ना इस चीज़ के लिए कि अगर आपने टाइपिंग कर ली, थोड़ी बहुत भी टाइपिंग आती है, बट जब आप बाहर होने का आपके अंदर डर निकल जाता है। जैसे मान लो आप कोई क्रिकेट मैच ही देखते हैं, जब फर्स्ट इनिंग में कोई टीम 300, 350, 400 रन बना देती है और जब सेकंड टीम खेलने के लिए उतरती है तो वो ये सोच के उतरती है कि यार हार तो वैसे भी गए हैं, चलो लड़ लेते हैं एक बार हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस डर की वजह से जब वो डर बाहर निकल जाता है तो वो रन चेज भी हो जाते हैं। सेम यहीं पर भी है कि अगर जैसे मान लीजिए 65 नंबर आपके हैं, 70 नंबर हैं, टाइपिंग नहीं करी है, बट थोड़ा टाइपिंग करिए और अपने डर को बाहर निकाल के टाइपिंग करिए, तो भाई सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी। आप लोग इन जो एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है इनको अच्छे तैयार करिएगा। ये जो बकवास दी हुई है आपको, इनको कहीं पर भी तैयार मत करिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट पर हो, आप उनसे बोल दीजिए कि सर अगर बार बोलें कि इनको टाइप करो, आपको टाइप नहीं करना है, आप डायरेक्ट मैटर पर टाइप करिए, डायरेक्ट मैटर को टाइप करना है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। सेकंड सेम थिंग वही हिंदी के लिए भी है। अगर हम बात करें, देखो ये अगर हम बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी में भी बहुत से, जब आप इंस्टीट्यूट पर जाएंगे तो वो कहेंगे कि कुर्ती मंगल फॉन्ट में आपको यहाँ से ऐसे ऐसे करके की प्रेस करनी है, ए वाली दबाओ, एस वाली दबाओ, ये दबाओ, नहीं कुछ नहीं करना है। इसको भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हो सके तो इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको रखिए सामने और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे इनको टाइप करिए, बार बार टाइप करिए, बार बार टाइप करिए। जब पहला वाला अभ्यास कंप्लीट हो जाए फिर सेकंड वाले पर जाइए, ये कर लीजिए। सेम वही इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं ये काम जो यहाँ पर किया हुआ है, कि जब एक बार सारे के सारे वर्ड आपके हो जाएं, वहाँ पर उस बुक से हो जाएं, अनपढ़ वाली बुक से हो जाएं, तो एक बार यहाँ पर आकर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हो, जब आप वहाँ पर कर लोगे तो चैप्टर नंबर 1 और 2 से जो भी वर्ड हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। चैप्टर नंबर ये देखिएगा, चैप्टर नंबर 3 और 4 में आप देखिएगा, यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। चैप्टर नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज फॉर ऑल, ये सारा कुछ दिख जाएगा यहाँ पर। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो पहले इस पर आने से पहले, जैसे फिर बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले वर्ड पर जाइएगा। वहाँ पर अगर अनुपम की बुक हो, अनुपम की बुक 40-50 की मिल जाएगी, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद में तब यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिएगा। वीडियो लेंथी हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको फ़ायदा ही करेगा। अगर इस वीडियो से मान लीजिए अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये 15-20 मिनट का वीडियो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, मेरा मानना ये है। अब मैं आता हूँ हिंदी के लिए। हिंदी के लिए भी जैसे मैं पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अगर जो बिगनर हैं तो कोई चीज़ बिल्कुल मत करिए, मंगल फॉन्ट पर तैयार करिए। मंगल फॉन्ट बहुत ही ईजी है और जल्दी आप कैप्चर कर जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर प्रैक्टिस करिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आइए, अपने अभ्यास ये करना है। ये सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट है, यहाँ से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने हमेशा ये बोला है आपको कि अगर आपकी टाइपिंग नहीं आ पा रही है, स्पीड बिल्कुल नहीं बन पा रही है,
और ये उन बच्चों के लिए भी है जिनकी स्पीड बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो आप लोग किसी भी वेबसाइट पर ना जाएं, किसी भी वेबसाइट पर ना जाएं। कोई वेबसाइट बोले कि यहाँ प्रैक्टिस करो, वहाँ प्रैक्टिस करो, अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है। ये जो वेबसाइट आपको मैं बता रहा हूँ, सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, कुछ भी नहीं इसमें है, किसी कोई तरह का पेड वर्जन नहीं है। अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है तो ये हर एक प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है। कह सकते हो कि ये जंक्शन है हर एक प्रॉब्लम का। स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, एक्यूरेसी नहीं आ पा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर एडवांस वाली जो ये आपको दिख रही हैं, इस एडवांस वाली को पैसेजेस को बार बार टाइप करना है। जो बच्चे जिनकी स्पीड नहीं बन पा रही है, 25 की हो रही है या 20 की हो रही है, 22 की आ रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको टारगेट बनाना है कि जैसे स्पीड नंबर 1 है, ये पैसेज नंबर 1, इस पैसेज को आपको कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार टाइप करना है, और उतनी बार टाइप करना है कि आपकी स्पीड हिंदी में 35 से ऊपर निकल जाए। जहाँ पर 35 पर स्पीड आपकी निकल जाए, आप लोग स्पीड टेस्ट नंबर 2 पर चले जाएं, फिर यहाँ से स्टार्ट करिएगा। इसको भी अच्छे टाइप करना है। तो ये आपका हिंदी का हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न में आपको सरकारी सिलेक्शन में आपको इंग्लिश का भी मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको अपनी इंग्लिश की अगर आप देखेंगे तो एडवांस वाले पोर्शन में टाइप करेंगे, ये है। तो जितने भी हमारे बिगिनर बच्चे हैं, सबसे पहले सरकारी सिलेक्शन अभी यूज़ ना करें, ये उनके लिए है जिनकी स्पीड 10, 15, 20 की आ रही है। तो विश्वास करिएगा, इतनी डरने वाली कोई बात नहीं। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने निकाल दिया है तो आप भी निकाल सकते हैं। तो जो भी साथी हमारे बिगिनर हैं, रिवीजन है इनका फिर से इस चीज़ को लेकर कि आप लोग सबसे पहले जो अनुपम वाली बुक है उसको आप बाई कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं बाई, तो पीडीएफ में से मिल जाए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए, या किसी साथी के पास बुक हो वहाँ से उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। पूरी बुक की नहीं करवानी है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर ये जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है उसको टाइप करना है, उसको प्रिंट निकलवाना है। ये कहीं पर भी टाइप नहीं करनी। कोई भी कहे, कोई भी टीचर कहे, कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाला कहे, आपको टाइपिंग ना हिंदी में करनी है ना इंग्लिश में करनी है, आपको दोनों में एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका ये जो वैल्यूएबल टाइम है वो ही ख़राब हो जाएगा। बाकी जो भी आपको टाइपिंग से संबंधित दिक्कत आ रही किसी तरह की, तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि मैंने एक अपना पब्लिक ग्रुप चलाया था 5512 की टाइपिंग को लेकर, लेकिन उस ग्रुप पे मुझे कुछ ज़्यादा ही मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 800 लगभग बच्चे, जैसे मैंने पहले बोल चुका हूँ, 800 बच्चों ने उस पर टाइपिंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टाइपिंग वाले ग्रुप में, लेकिन टाइप करने वाले सिर्फ 4 या 5 आते हैं। तो मैंने पेड ग्रुप लॉन्च कर दिया है, उसमें बच्चे जुड़ भी गए हैं। अगर आपको चाहिए पेड ग्रुप में जुड़ना तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक्चुअली लिंक जो पब्लिक ग्रुप है उसमें पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपीज़ का आप पेमेंट करने के बाद। तो ये सारा टाइपिंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी, सारा कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया है। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।